पर्वों में महापर्व है छठ। छठ पर्व की महिमा का जितना ही गुणगान किया जाए कम है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता अस्मताम्। दुर्गा सप्तशती के इस प्रकृति वंदना से प्रारंभ होने वाला यह परम पुनीत पावन पर्व है छठ। प्रकृति के प्रति आस्था प्रेम का ऐसा अद्वितीय उदाहरण किसी और त्योहार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पूर्णतया प्रकृति को समर्पित यह पर्व जीव जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। कार्तिक महीना का धर्मशास्त्रों में बड़ा महत्व है। दिवाली के 6 दिन बाद होने वाला यह महापर्व कई मायने में बड़े ही महत्वपूर्ण है। 4 दिन तक लगातार चलने वाला यह व्रत मानव के चतुर्दिक विकास करता है। एक तरह से सृष्टि के उत्पन्न, पालन और संहार प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर करवाती है छठ मैया। प्रकृति स्वरूपा माता एवं परम पिता परमात्मा ने प्रसन्न होकर मनु शतरूपा को भूमंडल के भारतवर्ष में जम्बू द्वीप क्षेत्र में 6 ऋतुएं प्रदान की, जो पृथ्वी के किसी अन्य भागों में देखने को नहीं मिलता है। इन 6 ऋतुओं के प्रति मानव समुदाय आदि काल से आभार व्यक्त करने के लिए यह पर्व मनाते चले आ रहे हैं। मानव जन्म के 6 दिन बाद इसी छठ मैया का पूजा विधि विधाता के रूप में विधि विधान से लोग करते हैं, ताकि बच्चे दीर्घायु और संस्कारवान हो। अमावस्या के अंधकार से जन्म लेने वाली ये सृष्टि रूपी प्रकाश को जन्म देने वाली है विधि विधाता छठ। इनकी पूजा यहाँ बड़े ही धूमधाम से की जाती है। प्रकृति के साथ प्रवृत्ति को अनुकूल बनाने वाला पुनीत पर्व है छठ। दरअसल प्रकृति के साथ जीवन को जोड़ने वाला एक अनूठा योग है छठ। एक तरह से स्वच्छता और संपूर्णता का परिचायक पर्व है छठ। इस त्योहार के माध्यम से लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से स्वयं को प्रकृति से जोड़ते हैं। प्रकृति रूपी परमात्मा की प्रत्यक्ष पूजा इस पर्व के माध्यम से लोग करते आ रहे हैं। साक्षात प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस महापर्व में संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर की आराधना विभिन्न रूपों में की जाती है। छठ के अवसर पर जलाशय के घाटों की सुंदरता देखने लायक होती है। शहरों में तो इसकी सुंदरता और 7वें आसमान पर होता है, जबकि गांवों में जो छठ नदियों के किनारे और तालाबों के किनारे मनाए जाते हैं, उसकी शोभा देखने लायक होती है। छठ के अवसर पर जल के प्रति मानव की जिम्मेदारी को प्रदर्शित करती है छठ में प्रत्यक्ष देव जल देवता, जो मानव जीवन का ही नहीं बल्कि जीव जगत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, उसके प्रति अपने आभार व्यक्त करने वाला यह त्योहार है छठ। जलाशयों पर
किया जाने वाला यह एक पूर्ण प्राकृतिक पर्व है। 4 दिनों तक लगातार चलने वाला यह चारों युग और चारों वेद के प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिस प्रकार वेदों में प्रकृति और परमात्मा की प्रार्थना की है, ठीक उसी से इस महापर्व को आज भी व्रती पूरी निष्ठा से पूर्ण करना चाहते हैं। इस अवसर पर नदी तालाबों के घाटों की विशेष सफाई की जाती है। घाटों पर केला का थंब गाड़कर इन्हें फूल पत्तियों से सजाया जाता है। वैसे तो इस महापर्व की शुरुआत गोवर्धन पूजा के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। व्रती महिलाएं गोवर्धन पूजा को इस महापर्व का प्रथम अंग मानते हैं। इस दिन गाय के गोबर से ग्रामीण महिलाएं अपने घर आंगन को लिपती पोतती हैं और छठ की गीत विधिवत प्रारंभ कर देती हैं। अगला दिन कदुआ भात होता है। कदुआ भात के दिन ही व्रती आसपास के 5 आंगनों में जाकर के भिक्षा मांगते हैं। उस भिक्षा के प्राप्त अन्न को बेचकर उससे आरत और बद्धी खरीदा जाता है। कहते हैं कि यह एक इस व्रत का अभिन्न अंग है जिसमें व्रती भिक्षाटन भी करते हैं। इसके अगले दिन खरना का व्रत होता है। इसमें व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात में गुरुरसिया पवित्रता के साथ पीसी हुई गेहूं की रोटी रात में बड़ी श्रद्धा से ये बनाते हैं एवं इसको बंद कमरे में छठ मैया के गीत के साथ केले के पत्ते पर या मिट्टी के 5 कोसिया में नैवेद्य चढ़ाकर चढ़ाते हैं। इस बीच जबकि व्रती भोजन करने लगती है, उस समय सारे लोग चुप हो जाते हैं। चारों तरफ शांति छा जाती है। कहा जाता है जैसे ही व्रती के भोजन के समय किसी की आवाज कानों में आ जाती है, वैसे ही भोजन करना व्रती बंद कर देते हैं। इसी भोजन के समापन के साथ शुरू होता है छठ पर्व का अगला पथ। इसके अगले दिन संध्या अर्घ का पर्व होता है। सुबह से ही निर्जला व्रत व्रती रखते पूजा की तैयारी में सभी लोग लग जाते हैं। कोई घाट साफ करता है तो कोई ऋतु फलों को लाता है। इसमें ईख पत्ता लगा हुआ, अदरक का पौधा सहित, हल्दी का पौधा सहित, नारियल, अल्हुआ, सुथनी, शकरकंद, केला पूरा घोर, टाब नींबू, कागजी नींबू, जमेरी नींबू आदि नए बांस के बर्तन जिसे सूप, कोनिया, छिट्टा, दौरा आदि में सिंदूर पिठार जो चावल को फुलाकर पीसकर बनाया जाता है, उसे लगाकर सजाते हैं। इस अवसर पर ठेकुआ और भुसबा जैसे पकवान भी पकाए जाते हैं जो मिट्टी के बने कोसिया में यानी प्लेट में एवं सूप कोनिया में इसे डालकर छठ मैया को अर्घ दिए जाते हैं। इस अवसर पर मिट्टी के बने हाथी और कुरवार जिसे कलश कहते हैं, जिसके ऊपर चौमुख दीप जलता रहता है, जिसकी शोभा बड़ी ही निराली होती है। धूप, आरत का पत्ता, बद्धी, मूंग का अंकुरित दाना भी लाया जाता है। कहीं कहीं बोरा के फली को भी लाया जाता है, जो प्रकृति एवं जीवन के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति है। ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने की प्रेरणा देने वाला यह महापर्व है छठ। इसमें पहले संध्या में डूबते सूरज को अर्घ देने का मतलब है कि हम
उन्हें यानी अपने बुजुर्गों को सम्मान दें जिन्होंने हमें पहले कुछ दिया है। इसके माध्यम से बुजुर्गों एवं पिछड़ों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस महापर्व की प्रथम बर्तन जो बांस के बने होते हैं उसे तथाकथित अछूत लोग बनाते हैं, यानी डोम और धैर्यकार। यह पर्व हमें सिखाता है कि हम छुआछूत और भेदभाव को दूर करें। जिसे हम अछूत कहते हैं उसे भी हमारी प्रकृति बहुत प्यार करती है। उसके बिना वो भी भोग लगाने को तैयार नहीं है। हम सब उसके ही संतान हैं, अतः हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए। सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है छठ, जिसमें सभी जाति के लोगों की सहभागिता होती है। छठ घाट की छठा बड़ी निराली और मनमोहक होती है। दिन ढलते ही लोग नदियों और तालाबों की ओर रंग बिरंगे नए स्वच्छ कपड़ों में भारी संख्या में चल पड़ते हैं। महिला, बाल, वृद्ध, युवा सब के सब छठ घाट पर पहुंचते हैं। आगे आगे पुरुष सिर पर डलिया लिए चलता है और पीछे पीछे महिलाएं छठ की मधुर गीत गाती हुई घाट की ओर जाती है। इसे लोग बहनी कहते हैं। संपूर्ण घाट का वातावरण दीपकों एवं मोमबत्तियों से निकलने वाली रंग बिरंग की रोशनियों से जगमगा उठती है। इसके साथ ही महिलाओं के कंठ से छठ के सुमधुर गीत घाट पर उपस्थित लोगों के मन को अनायास ही मोह लेती है। संध्या अर्घ के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके स्नान करने के बाद पश्चिम की ओर ही खड़ी रहकर सूर्य देव की आराधना करती है। जब सूर्य नारायण अस्ताचलगामी होने लगते हैं उस समय उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है। अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रती अपने घर लौट आते हैं। वैसे आजकल घाट के ऊपर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन एवं जागरण आदि भी किए जाते हैं। वैसे उत्सव पहले भी मनाए जाते थे। इस अवसर पर लोग बाग बहुत प्रकार के उत्सव का आयोजन करते हैं। वैसे आधी रात के बाद ही श्रद्धालु अपने अपने घाटों पर आने लगते हैं। घाटों के ऊपर एक बार फिर दिए जगमगाने लगते हैं। छठ के गीत, स्वर लहरियां पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। 4 बजे से ही निर्जला व्रती महिला एवं पुरुष सर्दी की परवाह किए बगैर जल में उतरकर स्नान करते हैं और संध्या अर्घ की तरह ही हाथ में पान का डंठल लगा हुआ, साबुत पान, पिठार, पीसा हुआ चावल का जो बना होता है, सिंदूर आदि हाथ में नारियल लेकर घंटों चल में खड़े रहकर सूर्यदेव एवं छठी मैया की आराधना करते रहते हैं। जब सूर्योदय होने लगता है तब गाय के दूध से अर्घ देकर फिर सभी आराधना करते हैं या हाथ उठाते हैं। इस प्रकार इस महापर्व का समापन होता है, जो सबके जीवन में नया सवेरा, नई उत्साह, सबका साथ, सबका विकास, नई सोच लेकर आता है।